हाँ, हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरा भारत महान है। मेरा भारत महान है। मेरा भारत महान है। मेरा भारत महान है। मेरा प्यारे देश भारत अपने अतीत में महान गौरवशाली इतिहास समेटे हुए हैं। मेरा प्यारे देश भारत अपने अतीत में महान गौरवशाली इतिहास समेटे हुए हैं। मेरा प्यारे देश भारत अपने अतीत में महान गौरवशाली इतिहास समेटे हुए हैं। इस गर्भ में अनेक प्राचीन संस्कृतियों एवं मानव सभ्यताओं की क्रमिक विकास की गौरवपूर्ण गाथा है। इस गर्भ में अनेक प्राचीन संस्कृतियाँ एवं मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की गौरवपूर्ण गाथा है, जिसे हम भारतवासी अपने अद्वितीय आन बान शान से विश्व में अग्रणी रहे हैं। जिसे हम भारतवासी अपनी अद्वितीय आन बान शान से विश्व में अग्रणी रहे हैं। भारत की संस्कृति की गणना विश्व के प्राचीनतम सभ्यता में होती है। भारत की संस्कृति की गणना विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में होती है। संसार को प्रायः सभी संस्कृतियों को नष्ट होने पर भी भारतीय संस्कृति समय के अनेक झंझावतों और तूफानों की सामने अपनी उच्चता और महानता को अक्षुण्ण रखे हुए हैं। सभी संस्कृतियों को नष्ट होने पर भी भारतीय संस्कृति समय पर अनेक झंझावतों और तूफानों के अपनी सामने उच्चता और महानता को अक्षुण्ण रखे हुए हैं। मानव संस्कृति के आदिम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना का क्षय इसी देश को प्राप्त है। मानव संस्कृति के आदिम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना का क्षय इसी देश को प्राप्त है। इस देश के मनीषी आत्मा और परमात्मा की गुत्थियाँ सुलझाने वाले कोरे दार्शनिक ही नहीं थे। इस देश के मनीषी आत्मा और परमात्मा की गुत्थियाँ सुलझाने वाले कोरे दार्शनिक ही नहीं थे, वरन ज्ञान विज्ञान की विभिन्न क्षेत्रों के गहराई से खोज की वरन ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की गहराई से खोज की। संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला में भी हमने जो बेजोड़ आश्चर्यजनक उन्नति की है। संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला में भी हमने बेजोड़ आश्चर्यजनक उन्नति की है। हमारे देश में उस समय की उच्च कोटि की नागरीय सभ्यता विकसित हो चुकी थी, जिस समय संसार के अधिकांश भाग में घुमंतु जीवन अपनाए हुए था। सिंधु घाटी की सभ्यता इसका ज्वलंत उदाहरण है। हमारे देश में उस समय की उच्च कोटि की नागरीय सभ्यता विकसित हो चुकी थी, जिस समय संसार का अधिकांश भाग घुमंतु जीवन अपनाए हुए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता इसका ज्वलंत उदाहरण है। मेरा भारत प्रकृति की पुण्य लीलास्थली तथा विश्व का सिरमौर है। मेरा देश भारत प्रकृति की पुण्य लीलास्थली तथा विश्व का सिरमौर है। माँ भारती के मस्तक पर हिमालय मुकुट के सम्मान, गले में गंगा तथा यमुना हार के सम्मान, दक्षिण में भारत माता के चरणों को हिंद महासागर निरंतर धोता रहता है। गंगा, यमुना, सतलज, ब्यास, गोमती, कावेरी जैसे अनेक नदियों का यह देश अन्न के रूप में सोना उगलता है तथा केवल यहीं पर 6 ऋतु आती है। मेरा भारत प्रकृति की पुण्य लीला स्थली तथा विश्व का सिरमौर है। माँ भारती के मस्तक पर हिमालय मुकुट के सम्मान है, गले में गंगा तथा यमुना हार के सम्मान और दक्षिण में भारत माता के चरण को हिंद महासागर निरंतर धोता रहता है। गंगा, यमुना, सतलज, ब्यास, गोमती, कावेरी जैसी अनेक नदियों का यह देश अन्न के रूप में सोना उगलता है तथा केवल यहीं पर 6 ऋतु आती है। अपने अंतर में संजोए अनेक प्राचीन संस्कृतियों का साक्षी हमारा देश समय समय पर आने वाली विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और संप्रदायों को अपने यहाँ आश्रय देता रहा है। अपने अंदर संजोए अनेक प्राचीन संस्कृतियों का साक्षी हमारा देश समय समय पर आने वाले विभिन्न संस्कृतियों को, धर्मों को और संप्रदायों को अपने यहाँ आश्रय देता रहा है। यही कारण है कि यहाँ अनेकता में एकता अद्वितीय उदाहरण मिलता है। यही कारण है कि यहाँ अनेकता में एकता अद्वितीय उदाहरण मिलता है। विविधि आस्थाओं, धार्मिक विश्वासों और सामाजिक जीवन शैली की अनूठी मिसाल हैं। विविधि आस्थाओं, धार्मिक विश्वासों और सामाजिक जीवन शैली की अनूठी मिसाल हैं। यहाँ अनेकता में एकता है। मेरा देश भारत सामाजिक धार्मिक अनेकता को एक सूत्र में पिरोए हैं। हमारा देश सामाजिक धार्मिक अनेकता विविधता को एक सूत्र में पिरोए हैं। उपरोक्त तथ्य को संदर्भ में हमारे देश की विषय में
निम्नलिखित निष्कर्ष उभर कर सामने आते हैं। उपरोक्त तथ्य के संदर्भ में हमारे देश के विषय में निम्नलिखित निष्कर्ष उभर कर सामने आते हैं। पहला है, अनेक प्राचीन संस्कृतियों एवं मानव सभ्यताओं का केंद्र। दूसरा, महान गौरवशाली इतिहास का भंडार। तीसरा, आध्यात्मिक, दार्शनिक तथा ज्ञान विज्ञान विभूतियों एवं मनीषियों की क्रमभूमि। चौथा, अपूर्ण प्राकृतिक शोभा, 6 ऋतु एवं प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करने वाली उर्वरा धरती। पाँचवां, अनेकता में एकता, अनुपम उदाहरण का पवन एवं महा परंपराओं वाला हमारा देश संसार में एकमात्र मिसाल है। अपने देश की गौरवमय परंपराओं तथा वैभवशाली इतिहास को अक्षुण्ण बनाने हेतु यह निश्चय करें, जिए तो सदा इसी के लिए यही अभिमान रहे। जिए तो सदा इसी के लिए यही अभिमान रहे। जिए तो सदा इसी के लिए यही अभिमान रहे। यह हर्ष निछावर कर दें हम सर्वसब, निछावर कर दें हम सर्वसब, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो निश्चित रूप से भारत उन्नति के शिखर पर अग्रसर होता चला जाएगा। तो निश्चित रूप से भारत उन्नति के शिखर पर अग्रसर होता चला जाएगा। इसी के साथ में महान भारत के गुण को यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ।